हेलो दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहली 3 क्लासेस में आप ऑलरेडी डीएस नाम की चीज पढ़ चुके हैं, यानी डिजिटल सम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए जो चीजें मैंने इस्तेमाल करी, उसमें से एक डीएस का बहुत बड़ा अहम योगदान था। देखिए, डीएस वाला पार्ट आप बिल्कुल समझ चुके हैं, उस पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे आगे के सभी टॉपिक्स में। पर आज की क्लास में मैं एक नई चीज लेकर आया हूं, जो चीज आपको समझनी है। यानी उस चीज का नाम जो है वो है एमजी कॉन्सेप्ट। एमजी कॉन्सेप्ट देखिए, स्टार्ट करेंगे। एमजी कॉन्सेप्ट की खास बात यह है, इसमें जो एम और जी आ रहा है वो आप जानते हैं कि शायद किस लिए आ रहा है। एम और जी मतलब हो गया मोहित गोयल कॉन्सेप्ट। ठीक है। या मोहित गोयल कॉन्सेप्ट तो देखिए मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि इसका इस्तेमाल मैंने बहुत ज्यादा किया है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है। पर एक्चुअली इसका नेम गिवन है, तो जो आप देखते हैं इसका असली नाम जो होना चाहिए वो बेसिकली मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यानी देखिए, पढ़ाऊंगा मैं और काम करेंगे ये, यानी ये चेक करेंगे कि मल्टीपल गिवन किस किस ऑप्शन में किस तरीके से दिया जाता है। एमजी कॉन्सेप्ट की एक खास बात ये है, जैसे कि मैंने आपको डीएस पढ़ाया, डीएस के अंदर कोई आपकी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आप उसे किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं, जैसे कि हमने अलग अलग क्वेश्चन देखे। और सेम चीज एमजी कॉन्सेप्ट के साथ है। एमजी कॉन्सेप्ट को भी आप अलग अलग चैप्टर्स में लगा सकते हैं। कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है जिसके अंदर केवल एमजी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है और समझनी है बिल्कुल ध्यान से। तो यानी आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी में हम एमजी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। आज उसका बिल्कुल बेसिक पार्ट में स्टार्ट करूंगा, और बेसिक पार्ट में फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम एस सी एफ एल सी एम का। और उसके अंदर देखेंगे कि आप किस किस तरीके से एमजी कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखिए, एमजी कॉन्सेप्ट निकालने के लिए या जानने के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए। वो है आपका डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी भाज्य नियम। तो अभी पहले सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या होते हैं, उसके बाद ये देखेंगे कि इसको किस किस तरीके से अप्लाई करना है। देखिए, अभी तक आपने किस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल पढ़े और उसको कितना इस्तेमाल किया, वो आप लोग सारे अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ते हैं या कोई बच्चा पढ़ता है तो वो केवल ये देखता है कि इस पे बेस अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो आपका हो जाएगा। पर इस डिविजिबिलिटी रूल की एक खास बात यह है कि इसे आप बहुत बड़े स्केल पे यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको डीएस बताया कि डीएस आप एक बहुत बड़ी जगह यूज कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल यानी एमजी कॉन्सेप्ट, ये भी आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। तो खाली ऐसा नहीं है कि आपके कंटेंट जितने हैं उसके अंदर टॉपिक जितने हैं वो पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कुछ एक चीज ऐसे काम करनी पड़ेगी जिससे हमारा कैलकुलेटिव पार्ट इजी हो जाए। तो ये तरीका भी बेसिकली वो है जिससे आपका कैलकुलेटिव पार्ट आसान हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल लिखते हैं पहले। एमजी कॉन्सेप्ट के अंदर ही है ये। हेडिंग डाल लीजिए डिविजिबिलिटी रूल, यानी बाज्य नियम। स्टार्ट करते हैं, देखिए 2 से। यदि आखिरी संख्या 2 से भाग हो या शून्य हो तो वह संख्या 2 से भाग हो जाएगी। देखिए, आपने सोचा होगा कि भाई डिविजिबिलिटी रूल है, आपको पता है लगभग सभी को। पर देखिए, आपको ना इसका एप्लीकेटिव पार्ट देखना है। मैंने जैसे बोला
कि भाई ये चीज ऐसी है जो आपको बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इजी कराएगी। आप साथ के साथ चलते रहिए, मेहनत करिए, आप देखेंगे आगे जाके काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे, या तो आप डीएस से कर रहे हैं एमजी कॉन्सेप्ट से, एक एमजी कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, फिर डीएस से कर रहे हैं, तो लगभग पूरे कोर्स में इन दोनों चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। तो क्लास एक भी मिस नहीं करनी है, कंटिन्यू रहिएगा, तभी फ्लो मेंटेन रहेगा। 2 के बाद आते हैं 4 पर। आखिरी 2 संख्या 4 से भाग होनी चाहिए। आगे आते हैं 8 पर। आखिरी 3 संख्या 8 से भाग होनी चाहिए। आगे आते हैं 16 पर। आखिरी 4 संख्या 16 से भाग होनी चाहिए। यानी देखिए 2 की पावर के हिसाब से मैंने लिया है, इसे याद करने में आसानी हो इसलिए इस तरीके से लिखा गया है। 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। यानी ये 1 है तो आखिरी 1 संख्या, ये 2 है तो आखिरी 2 संख्या, ये 3 है तो आखिरी 3 संख्या, ये 4 है तो आखिरी 4 संख्या। यानी कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर कोई नंबर मैंने बोल दिया 1248, अब ये नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आखिरी संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। आखिरी 2 संख्या 4 से भाग हो रही है तो ये 4 से भी हो जाएगा। आखिरी 3 संख्या 8 से भाग हो रही है तो ये 8 से भी हो जाएगा। अब मैं देखता हूं आखिरी 4 संख्या, आखिरी 4 संख्या अगर 16 से भाग होगी तो ये संख्या 16 से भाग होगी। अगर मैं 16 से भाग करने चेक करता हूं इसे, तो 16 सत्ते 112 होता है, 112 में 12 बचेगा, 16 अट्ठे 28, तो ये नंबर आपका 16 से भी भाग हो जाएगा। तो केवल बात ये ध्यान रखनी है 2, 4, 8, 16, 32, 64 कितनी भी पावर बनेगी उतनी ही संख्या आपको आखिरी की देखनी है। यानी अगर 2 के लिए टेस्ट करना है तो केवल आखिरी संख्या चेक करिए, 4 के लिए टेस्ट करना है तो आखिरी 2, 8 के लिए टेस्ट करना है तो आखिरी 3, 16 के लिए आखिरी 4। यानी इस तरीके से हो सकता है कोई बड़े से बड़ा नंबर हो, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 12678943208। अब देखिए नंबर एक बड़ा है, ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी, 4 से भी भाग हो जाएगी। यानी 4 से चेक करना है तो केवल आखिरी 2 संख्या चेक करिए और आंसर आ जाएगा। 8 से अगर मैं देखता हूं 8 से भी हो जाएगी, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 6 48। 16 से देखता हूं तो 16 से ये भाग नहीं होगी। तो यानी ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसी को आप डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं, 2, 4, 8, 16, 32 इन सब के। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आगे मैं सेम और लिखूंगा, सेम आपको लिखने हैं 5 के, ये रब कर देता हूं मैं। एमजी कॉन्सेप्ट जानने के लिए देखिए इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सारे टेस्ट आपको नहीं पता हैं तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, एमजी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। अब मैं आ जाता हूं 5 पे। 5 के लिए आखिरी संख्या 5 या 0 से, 5 से भाग होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। 5 से भाग करने के लिए आखिरी संख्या या तो 5 से भाग होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। सेम यहां पर आते हैं 25 के लिए। 25 होता है आपका 5 का स्क्वायर, तो इसमें आप लेंगे आखिरी की 2 संख्या, आखिरी की 2 संख्या 25 से भाग होनी चाहिए। 125 आता है 5 की पावर 3, आखिरी की 3 संख्या 125 से भाग होनी चाहिए। आगे आता है 5 की पावर 4, आखिरी 4 संख्या
625 से भाग होनी चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट है, इनका यूज मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, और आप लगभग बहुत सारी जगह देखेंगे इनका यूज होगा। 25 की डिविजिबिलिटी, 125 की डिविजिबिलिटी, तो ये ध्यान रखनी है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। एक नंबर ले लिया मैंने 123405। अब ये नंबर देखिए 5 से तो भाग हो जाएगा, पर 25 से नहीं हो पाएगा। और जब 25 से ही नहीं हो रहा तो 125 से तो आप चेक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें 25 ही नहीं आ रहा, तो 125 कहां से आएगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। एक नंबर मैंने ये लिख लिया, मैं देखता हूं ये संख्या 5 से तो भाग हो रही है, 25 से भी हो रही है, 125 से नहीं हो पा रही है। तो यानी 5 की, 25 की, 125 की, 625 की डिविजिबिलिटी भी वैसी है जैसी 2 की है या 2 की घात की है। जैसे 2 की घात की होगी वैसे 5 की घात की होगी। घात 4 बनेगी तो आखिरी 4 संख्या, 3 बनेगी तो आखिरी 3, 2 बनेगी तो आखिरी 2, 1 बनेगी तो 1। इसी तरीके से n तक ये जा सकता है। तो ये वो टेस्ट थे जो 2 और 5 के थे, यानी 2 या 5 के, या 2 की पावर के, या 5 की पावर के। तो यही आपको आगे देखने हैं। आगे आप देखेंगे अनदर नंबर, यानी 3, 5, 7। अगर मैं इसे हटा देता हूं, अब देखिए मैं आता हूं, देखिए 3 पर। 3 के लिए लिखिए किसी अंकों के, किसी संख्या के अंकों का योग तीन से भाग होना चाहिए, या फिर 3 और उसके गुणज, या फिर 3 और उसके गुणज को काटिए। देखिए इसका मतलब ये क्या है, आपने ये तो पढ़ा है कि भाई अगर 3 से चेक करना है तो अंकों का योग निकालो और चेक करो, 3 से भाग हो रहा है तो संख्या 3 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। पर इसी को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे थोड़ा सा, जैसे कि मैंने डीएस में कराया था, आपको डिजिटल सम में कराया था। अगर मैं देखता हूं, एक एग्जांपल ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6। अब देखिए नंबर ये है 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा नहीं है कि आप इसके इंडिविजुअल नंबर जोड़ रहे हैं कि 6 और 5 11 हो गया, 11 4 15 हो गया, 15 3 18 हो गया, 18 2 20 हो गया, 20 1 21 हो गया। हाँ 21 आ गया, 21 3 से भाग होता है। तो ये काम नहीं करना है आपको, आपको डायरेक्ट चेक करना है। डायरेक्ट किस तरीके से चेक किया जाता है, जैसे हमने डिजिटल सम में 9 का मल्टीपल चेक किया था। तो आप देखते हैं, अगर यहाँ पर क्या लिखा है, कैंसिल आउट 3 और इट्स मल्टीपल, यानी जहां भी 3 बनेगा आपको वो रिमूव कर देना है। 3 बने या 3 का गुणज बने, ये 3 का गुणज हो गया, यानी 3 का मल्टीपल 9, 6 आ गया, इसे मैंने हटा दिया। 5 और 4 9, ये मैंने हटा दिया। 3 ये मैंने हटा दिया। 2 और 1 3, ये मैंने हटा दिया। तो यानी ये नंबर 3 से भाग हो जाएगा। तो यानी 3 से अगर भाग करना है आपको, तो सीधा सीधा आपको ये करना है, अंकों का योग आपने निकालना है। अंकों का योग निकालने में नंबर बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 1 2 7 4 3 1 0 2 2 0, ये नंबर है। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंकों का योग निकालेंगे फिर आप वेरीफाई करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, या तो 3 या उसके मल्टीपल,
वो आपको लेने हैं और वो कैंसिल करने हैं। अब जैसे कैंसिल करते वक्त मैं देखता हूँ ये 3 गया, ये 3 गया, 7 2 9, 8 और 1 9, 6 गया, 5 4 9, 3 गया, 7 2 9, ये गया, बचा क्या केवल 4। तो ये संख्या 3 से भाग नहीं होगा। तो यानी अगर बड़े से बड़ा नंबर भी है तो केवल यही चेक करना है कि या तो 3 बनना चाहिए या 3 का गुणज बनना चाहिए। अगर 3 या 3 का मल्टीपल बनता है तो उसे आप काटेंगे, जो बचेगा अगर वो 3 से भाग होगा तो ही नंबर 3 से भाग होगा। ठीक, तो बड़े से बड़ा नंबर आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, देखिए देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बातें 6 पे। 6 के लिए आपको 2 और 3 का टेस्ट चेक करना है, यानी जो नंबर 2 और 3 से भाग हो जाएगा वही नंबर 6 से भाग हो जाएगा। अगर मैं देखता हूं 6 से, तो चेक 4 2 एंड 3, यानी जो नंबर 2 और 3 से भाग होगा वो नंबर 6 से भाग हो जाएगा। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने ले लिया 1 2 3 4, ये 2 से भाग हो रहा है, क्या ये 3 से हो रहा है? 3 के लिए आपको बताया था 3 के मल्टीपल, ये 3 का हो गया, ये 3 का हो गया, एक बच गया, यानी ये 3 से नहीं हो रहा है, तो यानी ये नंबर 6 से भाग नहीं होगा। आगे देखते हैं 7 का। 7 और 13 का देखिए साथ साथ लिखना है आपको, 7 एंड 13। 7 और 13 के लिए देखिए एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। अगर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, ये एक नंबर है, ध्यान से समझे, देखिए 7 और 13 का टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो आप काफी जगह यूज करेंगे, लगभग 400-500 जगह लगा लेंगे इसी को। ठीक है, इसलिए सारी चीजें ये जितनी भी आप पढ़ रहे हैं ना, आगे की क्लास आपको नहीं समझ आने वाली है अगर आपको ये सारी चीजें टिप्स पे नहीं है तो ये सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। आइए देखते हैं 7 और 13 का, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये नंबर ये नहीं है मेरे पास, ये नंबर ये है 3 4 2 3। लास्ट 3 की पेयरिंग करनी है, लास्ट 3 की पेयरिंग करनी है, यानी आखिरी 3 संख्या को साथ साथ लेना है और शेष बचा हुआ घटाना है। यानी बड़े में से छोटा नंबर घटाना है, बिग नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, और जो आंसर आएगा उसे चेक करना है 7 से और 13 से। देखिए बेसिकली मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखवाया, ये आपको एक देसी लैंग्वेज में लिखवाया है जिससे आपको ये चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, इंग्लिश में मिक्स है इसके अंदर, हिंदी में मिक्स है, तो आपको ध्यान रहे। बेसिकली ऐसा ही होता है, आप ज़्यादातर चीज़ें जैसे कि आप बोलते हैं ना मैं इंग्लिश मीडियम हूँ, कोई बोलता है मैं हिंदी मीडियम हूँ, इंग्लिश वाला इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं जानता, हिंदी वाला हिंदी अच्छी तरीके से नहीं जानता। तो हम मेन चीज़ जो अंडरस्टूड करते हैं वो कॉम्बिनेशन से करते हैं। हर एक बच्चा, मैं भी इसी टाइप का हूँ, मैं भी हर चीज़ मिक्स उसमें ही अंडरस्टैंड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट इंग्लिश या परफेक्ट हिंदी, दोनों की एडजस्टमेंट से चीज़ समझ आती है ज़्यादा बेहतर। अगर आप देखते हैं आखिरी 3 की पेयरिंग करनी है और शेष बचा हुआ घटाना है। शेष बचा हुआ यानी बड़े में से छोटा घटाना है हमेशा। जैसे कि मैं यहां देखता हूं 423 में से 3 घटाता हूं मैं तो आ गया 420। क्या ये नंबर 7 से भाग हो रहा है? हाँ हो रहा है, 7 6 42। क्या ये नंबर 13 से भाग हो रहा है? ये नंबर 13 से भाग नहीं हो रहा। 13 3 39 बचा 30। तो यानी आपको ये ध्यान रखना है केवल ये चीज, तो ये नंबर जो आया आपका ये 7 से भाग हो जाएगा और 13 से भाग नहीं होगा।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। एग्जाम्पल मैं एक और चेंज कर लेता हूं। अगर मैं लिखता हूं, मैंने टू ओ लगा दिया इसके साथ, अब टू ओ लगा दिया मैंने, इसे हटा दिया। अब क्या हो जाएगा, अगर मैं 423 में से 23 घटाता हूं, बचेगा 400। ना तो ये 7 से भाग होने वाला, ना ये 13 से भाग होने वाला, दोनों में से किसी से भाग नहीं होने वाला ये। तो इसलिए ये संख्या जो है 7 और 13 से भाग नहीं होगी। अब इसको और बढ़ा देता हूं मैं। अगर मैं इसको ये कर देता हूं 123, ये भी आपके विचार में आ सकता है, इसलिए मैंने सारे एग्जाम्पल लिए। हो सकता है नंबर 3 का हो, या 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, कितना भी हो सकता है। अब इसमें क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें 423 में से 123 घटाएंगे, बचेगा आपका 300। ना तो ये 7 से भाग होगा, ना ये 13 से भाग होगा, तो ये संख्या भी 7 और 13 से भाग नहीं होगी। इसी को मैं आगे और बढ़ा देता हूं। मान लेते हैं एक संख्या और होती है यहां पर 1123, 423, ये नंबर है आपके पास। अब क्या करेंगे, हमेशा की तरह क्या करना है, आखिरी तीन की पेयरिंग करी। अब ये नंबर बड़ा बच गया यहाँ पर, तो इसलिए आपके यहाँ लिखा था कि बड़े में से छोटा नंबर घटाना है आपको। यानी 1123 में से 423 मेरे को घटाने हैं, और बचेगा आपका 700। तो ये 7 से भाग हो जाएगा, ये 13 से भाग नहीं होगा, तो ये नंबर आपका 7 से भाग हो जाएगा और 13 से नहीं होगा। तो ये मैंने सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं जो आपके 7 की डिविजिबिलिटी या 13 की डिविजिबिलिटी के अंदर यूज होंगे। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, काफी जगह हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को लाइट बिल्कुल मत लीजिएगा। क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा, आगे जाके मैं ये करूंगा, ये ऑप्शन है, ये 7 से भाग हो रहा है, ये आंसर हो गया, तो वहां वो चीज दिक्कत आएगी, आपको पता ही नहीं होगा ये नंबर 7 से भाग क्यों हो रहा है। आइए आगे लिखते हैं। आगे अगर मैं लिखता हूं, देखिए 7 हो गया, अब 8 हो गया, 9 आ गया। 9 के लिए तो देखिए आप सबको पता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी, यानी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, या 9 को काटिए, 9 को या 9 के गुणज को, कैंसिल आउट 9 और इट्स मल्टीपल भी लिख देते हैं। 9 को या 9 के गुणज को काटिए। देखिए इसे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे को बिल्कुल भी, क्योंकि जो आपकी पहली 3 क्लासेस हैं स्टार्टिंग की, उसमें आपको केवल यही बताया गया है कि डीएस जब लगाते हैं तो डीएस का मतलब ही ये होता है किसी के अंकों का योग निकालना, या फिर ये चेक करना कि 9 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो यानी ये आपको सिखाया था, 1 2 3 4 5, ये नंबर मैं ले लेता हूं। 9, 5 और 4 9 बन गया, बच गया 6, तो यानी ये संख्या 9 से भाग नहीं होगा, क्योंकि ये 6 शेषफल बच गया। ये क्या है, 9 से भाग करने पर शेषफल। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 2 3 4 5 6 7, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, तो ये संख्या 9 से भाग हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये पार्ट आप ऑलरेडी काफी ज्यादा कर चुके हैं। आगे लिखते हैं। देखिए 9 का लिखा है, तो 9 के साथ आपको एक टेस्ट और लिखना है जो इंपॉर्टेंट है, जो हम यूज करेंगे आगे, और वो टेस्ट है आपका 27 का। आखिरी संख्या का 8 गुना,
शेष में से घटाना है, यानी जो भी आपकी आखिरी संख्या है नंबर की, उसका 8 गुना शेष में से घटाना है। तो इसको आप देखिए ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी जगह यूज होगा। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं 621549। अब देखिए एक चीज ध्यान से समझिए, पहली बात तो अब कोई नंबर 27 से भाग हो रहा है, 27 से वो नंबर कब भाग होगा? 27 से भाग होगा केवल तब जब वो संख्या 9 से भी भाग होगी। ठीक है, 27 से भाग होने वाली हर संख्या 9 से भाग होगी, और 9 से भाग होने वाली हर संख्या जरूरी नहीं है 27 से भाग हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं 9 दूनी 18, 18 में तो 27 से भाग नहीं होगा। 9 चौक 36, 36 भी 27 से भाग नहीं होगा। तो एक चीज ऐसी है जो आपको चेक करने में काम आएगी कि कोई संख्या 9 से ही भाग हो रही है या 27 से भी हो रही है, और वो है इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट। एग्जाम्पल लिया मैंने ये, यानी अभी आपको बताया कि जो संख्या 27 से भाग होगी वो 9 से होगी ही होगी, पर जो 9 से होगी वो 27 से हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है कि हो। देखिए 27 से भाग हो रही है तो इसका मतलब है उसके अंदर 3 बार 3 आएगा, और 3 बार 3 आया तो 2 बार तो आया ही ना, तो यानी वो 9 से तो होगा ही होगा। अब 9 से भाग होने का मतलब है उसके अंदर 2 बार 3 है, 2 बार 3 है का मतलब ये जरूरी नहीं है कि 3 बार हो, 3 हो सकता है केवल 2 ही बार हो। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी ऐसे लिए हैं कि जो 9 से भाग हो सके। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3, ये नंबर जब 9 से ही भाग नहीं हो सकता तो ये नंबर 27 से भाग कहां से होगा? तो एग्जाम्पल पे आता हूं मैं 621 62 माइनस आखिरी डिजिट का 8 गुना, ये आ गया 54। अब 54 27 से भाग हो जाता है, तो यानी ये नंबर 27 से भाग हो जाएगा। इसको देखता हूं मैं 54 हो गया और 9 अट्ठे 72 हो गया, तो बड़े में से छोटा घटाना है, ये घटाएंगे आप 18 आ जाएगा, तो यानी ये संख्या 27 से भाग नहीं होगी। देखिए बड़े में से छोटा घटाना है हमेशा। एक को अगर मैं 8 से गुणा करूंगा 62 माइनस 8 54 आ गया, 54 27 से भाग हो जाएगा। 9 अट्ठे 72, 72 में 54 घटाऊंगा 18 आ जाएगा, 27 से भाग नहीं होगा, तो ये संख्या 27 से भाग नहीं होगी। तो ये हो गया आपका 27 का मल्टीपल, यानी 27 का आपने टेस्ट कर लिया। देखिए आगे भी टेस्ट अगर देखेंगे, आगे आएंगे हम 11 पर। 11 का भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही टेस्ट लर्न करने हैं, जितने मैं लिखवाऊंगा वो आपको पता होने चाहिए, बस केवल उन्हीं पे आपको क्वेश्चन मिलेगा किसी भी एग्जाम का अगर होगा तो। आगे लिखते हैं, देखिए देखिए आपको लग रहा होगा 4 अंकों में कैसे होगा, 4 अंकों में ही बता देता हूँ ये। जैसे मान लेते हैं 6507 एग्जाम्पल है एक, इसे 27 से चेक करना है, तो 7 का 8 गुना हो गया 56, ये आ जाएगा आपका 594। ठीक है, अब इसका 8 गुना हो गया, ये आ गया 27, ये नंबर 27 से भाग हो जाएगा। ये लेकिन आपको दिमाग में ही करना है, ऐसा नहीं है नोटबुक पे आप लिख रहे हैं। 7 इसमें 7 का 8 गुना हो गया 56, 56 घटाया इसमें से 594, 594 यानी 4 का 8 गुना यानी 32, 59 में से 32 घटाया 27 आ गया। तो कितना भी बड़ा नंबर होगा आपको इसी तरीके से करना होगा। आगे लिखते हैं 11 के लिए। इलेवन के लिए एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं 1 2 3 4 5, यानी एग्जाम्पल ले लिया मैंने ये। अब देखिए ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इसमें क्या करना है, इवन और ऑड प्लेस वाली संख्या को
अलग अलग जोड़कर घटाना है, घटाना यानी घटाने पर शेष 11 से भाग होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब देखिए अगेन मैंने दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करा, इंग्लिश और हिंदी का। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पूरा ही हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, ऐसी चीज लिखिए जिसमें आप एकदम क्लियरली चीजों को समझ सकें। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अगर मैं देखता हूं एक एक करके डिजिट मैंने छोड़ दी, एक एक करके मैंने डिजिट मैंने छोड़ दी, 5 3 8 और 1 9, 4 और 2 6। अगर मैं 9 में से 6 घटाता हूं तो 3 आता है जो 11 से भाग नहीं होगा, तो ये संख्या भी 11 से भाग बिल्कुल नहीं होगा। तो सीधा सीधा आपको ये करना है, एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है और उसका डिफरेंस निकालना है। एक और नंबर ले लेता हूं, 2 4 6 8 7 8 1 0, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 4 और 8 12, 12 और 8 20, 20 में से 16 जाएगा, 4 आएगा। ये संख्या 11 से भाग नहीं होगा। नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। 11 का ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। 11 7 13 9 ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 1 0 2 3 1 4 6 2। बड़ा नंबर ले लिया मैंने कोई। ऑल्टरनेट डिजिट का सम निकालेंगे, 6 12 20 23 27 29। नीचे वाली का निकालते हैं, 8 15 16 18 19 25। यानी ये भी आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। जब तक ये अंतर या तो 11 से भाग होना चाहिए या 0 आना चाहिए, उसी केस में ये नंबर 11 से भाग होगा, अदरवाइज ये नंबर 11 से भाग नहीं होगा। तो इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए 11 के बाद आगे लिखते हैं। 11 के बाद अगर 12 से चेक करना है आपको, 12 के लिए आपको 4 और 3 से चेक करना पड़ेगा। जो नंबर 4 और 3 से भाग होगा वो 12 से हो जाएगा। 13 आपने कर ही लिया है। 14 के लिए 2 और 7, 15 के लिए 3 एंड 5। आगे मैं आता हूं 17 पर। 17 का लिखिए, आखिरी संख्या का 5 गुना, शेष में से घटाना है। आखिरी संख्या का 5 गुना शेष में से घटाना है। एग्जाम्पल आप ले लेंगे, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं 517। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, यानी जैसे कि आपने पढ़ा था 27 का, उसमें क्या पढ़ा था, आखिरी संख्या का 8 गुना घटाना है। 27 के लिए 8 गुना घटाना है, 17 के लिए 5 गुना घटाना है। तो आपने देखा 51 - 7 पंजे 35, बचेगा 16।
तो ये नंबर 17 से भाग नहीं होगा। यानी आप अगर देखते हैं, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, 623 आखिरी का 5 गुना, यानी 62 में से 15 घटाना है, 47 आ जाएगा। ये भी 17 से भाग नहीं होगा। यानी केवल ये ध्यान रखना है, जो भी आखिरी संख्या होगी उसका 5 गुना शेष में से घटाना है, फिर उसका आखिरी 5 संख्या का 5 गुना शेष में से घटाना है, और वही आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा भी बन सकता है नंबर। अगर मैं देखता हूं एग्जांपल मैं लूं 1 2 3 3, इसका 5 गुना यानी 15, 15 में इसमें से घटाऊंगा 108 आ जाएगा। इसका 5 गुना यानी 40, 40 में से 10 घटाऊंगा 30 आ जाएगा। तो ये नंबर 17 से भाग नहीं होगा। तो ये 17 की डिविजिबिलिटी थी, जो आगे हम काफी जगह यूज करेंगे। देखिए जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उनकी डिविजिबिलिटी काफी जगह यूज होती है। आप ये देखेंगे आगे आगे कि खेल कैसे कैसे शुरू हुआ था और कहाँ कहाँ जाएगा। और आपको ये भी बात समझ आ जाएगी कि अगर आपने पहले की डीएस की क्लास नहीं की होती और ये क्लास एमजी कॉन्सेप्ट की नहीं की होती, तो आगे वाले कंटेंट में आंसर निकालना काफी सारा मुश्किल था। आइए बढ़ते हैं अगले के अंदर, अगले कॉन्सेप्ट के अंदर। कॉन्सेप्ट से पहले 19 का और लिखिए, 19 का भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आ जाता है। आखिरी संख्या का 2 गुना शेष में जोड़ना है। आखिरी संख्या का 2 गुना शेष में जोड़ना है। ये याद करने पड़ेंगे आपको। 17, 19 और 27 ये तो याद ही करने पड़ेंगे, बाकी आपको करते करते हो ही जाएंगे। इसे भी मैं यूज कराऊंगा तो याद हो जाएंगे। वैसे एग्जाम्पल में लिख लेता हूं 5814 और लिखा हुआ है 1292। ये एग्जाम्पल हो गए इसके। अब देखिए इसका 2 गुना 589 आ गया। इसका 2 गुना करूंगा ये 76 हो जाएगा। 76 19 से डिवाइड, क्लियर क्लियर हो जाएगा। 19 चौक 76। इधर मैं देखता हूं इसका 2 गुना इसमें जुड़ेगा 133 हो जाएगा। इसका 2 गुना इसमें जुड़ेगा 13 और 6 19 हो जाएगा। यानी ये नंबर भी आपका 19 से भाग हो जाएगा। तो जब प्रैक्टिस करेंगे ये स्पीड वाला पार्ट भी बन जाएगा। लिख लीजिए इसे, फिर बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। देखिए ये सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट थे जो आपने पढ़े। ये आपने पहले भी पढ़ रखे हैं सारे, लगभग आपने सारे पढ़ ही रखे होंगे। कुछ एक चीज ऐसी होगी जो आपको नहीं लगी होगी, पर आप ये देखेंगे कि आगे इनका यूज आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आगे मैं क्लास स्टार्ट करता हूं एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्ती। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्ती। ये हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम। अब देखिए बहुत ध्यान से आपको पहले ये चीज समझनी होगी कि भाई एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ निकाला कैसे जाता है, ये नंबर बिहेव किस किस तरीके से कर रहे हैं। कुछ एक प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखवाऊंगा यहाँ पर, यानी उन्हें पहले आपको समझना है। और आपको अगर वो समझ आ गई
तो आप काफी सारे क्वेश्चन देखेंगे यूं ही हो जाएंगे बहुत आराम से। आइए स्टार्ट करते हैं, बात को समझना है केवल। स्टार्ट करूंगा मैं एचसीएफ से पहले। अगर मैं देखता हूं दो नंबर हैं आपके पास, देखिए अगर आपके पास कोई भी दो संख्या है तो उसमें क्या होगा, दो संख्याओं में कुछ कॉमन होगा और कुछ कॉमन नहीं होगा। सिंपल सी बात अगर करी जाए तो जो कॉमन पार्ट है उसे मैंने कॉमन लिख दिया, जो कॉमन नहीं था वो n1 लिख दिया पहले में, दूसरे में मैंने n2 लिख दिया। जो कॉमन पार्ट होगा इसे आप बेसिकली एचसीएफ बोलते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि नाम ही बता रहा है, हाईएस्ट भी है, सबसे बड़ा भी है, और कॉमन भी है, और फैक्टर भी है। यानी सबसे बड़ा फैक्टर आपको ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो। यानी कोई दो नंबर अगर आप देखते हैं, मान लेते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, 60 और 24। ध्यान से समझिएगा बात को, देखिए लिखने वाला पार्ट बात का है, पहले आपको ध्यान से समझना है इसे। भले ही आप देखिए सारी चीजें निकालना जानते हो, पर ये कॉन्सेप्ट सारे ध्यान में रखने हैं। 60 को अगर मैं लिखता हूं 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, 4 दूनी 8 तिया 24। अब देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपसे बोलूं, आप अगर 60 देखते हैं, 60 के फैक्टर क्या होगा, जो भी नंबर इससे भाग होगा, यानी 2 4 6 30 15 5 10, ये सारे 60 के फैक्टर हैं। और अगर मैं बात करूं 24 की, तो 2 4 6 8 12 24, ये सारे 24 के फैक्टर हैं। यानी फैक्टर का मतलब हो गया कुछ चीजें नंबर ऐसे हैं जो 24 को भाग करेंगे, कुछ नंबर ऐसे हैं जो 60 को भाग करेंगे। तो उन नंबरों में से आपको बताना है कि एक बड़े से बड़ा नंबर वो कौन सा होगा जो 24 को भी भाग करेगा और 60 को भी भाग करेगा। अगर आप देखते हैं ध्यान से, यानी बड़ी ज्यादा से ज्यादा चीज जो दोनों में कॉमन है, 2 बार 2 इसमें आ रहा है, 2 बार 2 इसमें आ रहा है, 1 3 इसमें आ रहा है, 1 3 इसमें आ रहा है, बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो कॉमन नहीं है। यानी इसे आप लिख सकते हैं 12 × 5, इसे आप लिख सकते हैं 12 × 2। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन है, तो आप बोलेंगे 12, तो इसका एचसीएफ 12 हो जाता है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि भाई एचसीएफ होता क्या है। अभी आपने ये देखा कि एचसीएफ एक ऐसी चीज जो बड़ी से बड़ी है और दोनों में है, तो यानी वो 12 हो गई। और वही चीज आपने यहाँ पढ़ी थी, कॉमन ये आ गया, कॉमन ये आ गया, ये n1 ये n2, तो कॉमन ये आ गया 12, कॉमन ये आ गया 12, ये आ गया n1, ये आ गया n2। तो ये बेसिकली आपका एचसीएफ हो गया, यानी आपका एचसीएफ आ गया अगर 12। अब मैं आगे अगर बात देखता हूं, अगर देखिए अगर मैं पहले में से दूसरा नंबर घटाता हूं, अगर आप पहले में से दूसरा नंबर घटाएंगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये हो सकता है कि ये आपको एचसीएफ मिल जाए डायरेक्ट, और एचसीएफ आपको कब मिलेगा, जब n1 - n2 आपका 1 होगा, तो ये आपको डायरेक्ट एचसीएफ मिल जाएगा। यानी इस बात को समझेंगे जरा ध्यान से। अगर मैं देखता हूं ये दो नंबर है मेरे पास, अगर मैंने इन दोनों को घटा दिया तो मेरे को क्या मिला, 36 मिल गया। अब या तो ये 36 ही एचसीएफ होगा, या 36 के कुछ फैक्टर एचसीएफ होंगे। अब मैंने देखा 36 तो इससे भाग नहीं कर पा रहा, 36 भाग नहीं कर पा रहा, तो 36 के अगर मैं फैक्टर देखता हूं, 36 के फैक्टर हो गए, देखिए 18। क्या 18 भाग कर रहा है दोनों को, नहीं कर पा रहा। 18 के बाद मैं देखता हूं 12,
क्या 12 भाग कर पा रहा है? हाँ 12 इसे भी भाग कर रहा है, 12 इसे भी भाग कर रहा है, तो 12 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से अगर देखें इन चीजों को, तो आप इस बात पे पहुंच गए कि कभी भी आप दो संख्या को घटाते हैं, यानी दो संख्या को आप घटाते हैं, तो एचसीएफ मिल सकता है आपको डायरेक्टली। और अगर डायरेक्टली नहीं मिलता, डायरेक्टली देखिए कब मिलेगा, कॉमन चीज एचसीएफ है, कॉमन चीज अगर एचसीएफ है वो कब आएगी, जब n1 माइनस एन टू वन हो जाएगा। और n1 माइनस एन टू अगर वन नहीं है, n1 और n2 क्या कहेंगे, इसे आप बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अगर आपको को प्राइम नंबर्स ना पता हो तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम देखिए, जैसे प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्या, इसी तरीके से को प्राइम नंबर होते हैं असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या का मतलब क्या है, यानी दो नंबर ऐसे जिसके अंदर एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। यानी अगर मैं देखता हूं 3 4, ये को प्राइम हो जाएंगे, 15 16 ये भी को प्राइम हो जाएंगे, 18 19 ये भी को प्राइम हो गए। यानी दो ऐसी संख्या जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। और को प्राइम होने के लिए, ये चीज ध्यान रखिए, को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं है कि नंबर प्राइम हो। प्राइम होगा तो भी को प्राइम हो सकता है और प्राइम ना हो तो भी को प्राइम हो सकता है। तो आपने देखा ये दोनों संख्या को प्राइम है, को प्राइम है यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचते हैं, ध्यान से सोचिए, अगर इन दोनों संख्या में कुछ कॉमन होता तो वो तो बाहर आ जाता ना, इसके साथ वो एचसीएफ में आ जाता। अब यही मैंने आपको बताया कि अगर पहले में से आप दूसरा नंबर घटाते हैं तो कॉमन संख्या ये हो गई n1 माइनस एन टू। अगर n1 माइनस वन टू वन है तो ये आपको डायरेक्ट कॉमन संख्या मिल जाएगी जिसे आप एचसीएफ बोल रहे थे। पर अगर ये n1 माइनस एन टू वन नहीं है, कुछ भी नंबर है, मान लेते हैं a, तो आपको मिलेगा ये नंबर एचसीएफ इंटू ए। यानी जो भी संख्या आपको घटाने के बाद मिलेगी उसके अंदर एचसीएफ छुपा होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। जैसे कि आप अगर यहां देखते हैं, अगर मैं यहां पर देखता हूं 60 में से 24 घटाया आ गया 36। अब अगर मैं देखूं इसके अंदर, इसको आपने किस तरीके से लिखा था, इसको आपने लिखा था 12 इंटू 5, इसे आपने देखा 12 इंटू 2, तो 12 तो वो कॉमन चीज हो गई जो आपका एचसीएफ था। n1 माइनस एन टू अगर मैं देखता हूं तो 3 आ गया, तो यानी यही आपका 36 बन रहा था। तो 36 के अंदर एचसीएफ था आपका, क्योंकि n1 माइनस एन टू आपका 1 नहीं था यहाँ पर। और n1 माइनस एन टू अगर 1 होता तो आप डायरेक्ट ही बोलते कि यही एचसीएफ है। यानी अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया आपका 60 और 48, ये चीज लिख सकते हैं आप वैसे। देखिए अगर आपने लिखा है तो भी ठीक है और नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने वाला पार्ट करना है, ये डेरिवेशन आपको पेपर में नहीं करना है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इन चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लेते हैं एग्जांपल ले लिया आपने 60 और 48। अभी आपको एक बात बताई कि भाई दोनों नंबर को घटा दो, अगर ये नंबर मिला है जो, अगर ये इसे भी भाग करेगा इसे भी भाग करेगा तो ये एचसीएफ हो जाएगा। आप देखते हैं 12 आ गया, इसे भी भाग कर रहा है इसे भी भाग कर रहा है, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगर मैं इसे देखूं ध्यान से तो ये देखिए डायरेक्ट एचसीएफ क्यों मिल रहा है यहाँ पर, इस चीज पे गौर डालिएगा। 12 इंटू 5, 12 इंटू 4, अगर आप इसे घटाते हैं तो मिलेगा 12 इंटू 1, क्योंकि n1 माइनस एन टू यहाँ पर आपका 1 आ रहा है, इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये जो एचसीएफ है वो डायरेक्ट मिल रहा था आपको। तो ये बेसिकली
इंटरनल पार्ट है, आप इंटरनली समझ रहे हैं कि एचसीएफ किस तरीके से जनरेट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई माइनस करने के बाद आपको कभी तो एचसीएफ मिल रहा है और कभी आपको एचसीएफ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए आपको फैक्टर करना पड़ रहा है। तो वो चीज किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है को प्राइम नंबर्स पर। यानी को प्राइम नंबर का अंतर अगर एक है तो आपको डायरेक्ट एचसीएफ मिल रहा है, और अंतर अगर एक नहीं आ रहा है तो आपको एचसीएफ डायरेक्ट नहीं मिल रहा, वो आपको निकालना पड़ रहा है। यानी ये जो केस बन गया n1 माइनस n2 1 वाला बन गया। तो देखिए ये सारी बात जो थी ये केवल ये बताने के लिए थी कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अब आगे वाले पार्ट में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, वो ध्यान से समझनी है। देखिए बच्चों बहुत छोटी सी बात है ये सारी। होता क्या है, आप क्या करते हैं, एचसीएफ पढ़ लिया, एलसीएम पढ़ लिया, क्वेश्चन बनाने लग गए, और जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है ना, जो इंटरनल बिल्डअप है उसका कॉन्सेप्ट का, यानी जो आप देखते हैं कि कॉन्सेप्ट बन कैसे रहा है, नंबर बन कैसे रहा है। मैंने आपको डीएस बताया, डीएस के अंदर सारी प्रॉपर्टी बताई, एमजी कॉन्सेप्ट बताया, एमजी कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी देखिए आपने लिखी डिविजिबिलिटी रूल की। अब आप ये कर रहे हैं एचसीएफ, होता क्या है, आपने एचसीएफ निकालना सीख लिया, पर मैंने देखिए क्लास यहाँ से शुरू नहीं करी। मैंने आपको बताया पहले कि एचसीएफ में क्या होता है, दो संख्या में क्या होता है, नंबर कैसे बिहेव करते हैं, फैक्टर क्या होता है, फिर एचसीएफ क्या होता है, घटाने पर एचसीएफ कभी मिल रहा है और कभी क्यों नहीं मिल रहा है। अब इसी तरीके से आपको आगे भी समझना है। देखिए लिखना नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ फिर लिखिएगा। अगर मैं देखता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि ये चीज पूरे चैप्टर की है, पूरा चैप्टर इस पे टिका हुआ है। अब देखिए मेरे पास दो संख्या है जिनका एचसीएफ मैं मान लेता हूं 4 है। देखिए आपके पास दो संख्याएं जो 4 से भाग हो सकती हैं। पहली आप मान लेंगे 4x, 4 इंटू एक्स लिख देंगे, दूसरी आप लिख देंगे 4 इंटू वाई, क्योंकि दो को प्राइम नंबर आपने लेने हैं और एक्स और वाई यहां पर क्या है, को प्राइम है। पूरा चैप्टर इस पे टिका हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, अब आपको लगेगा कि एलसीएम हमने अभी सीखा ही नहीं है, एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, पर ऐसा कुछ नहीं है। एलसीएम क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। पहली बात वो बोल रहा है लघुत्तम समापवर्ती, और दूसरी चीज है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में होना चाहिए, और मल्टीपल मतलब एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो छोटे से छोटा हो और दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों से भाग होता हो। तो ये चीज आपको देखनी है। यानी आपने देखा एलसीएम यानी एक ऐसा नंबर जो पहले से भी भाग हो दूसरे से भी भाग हो। देखिए पहले और दूसरे में दोनों में 4 आ रहा है, तो वो 4 से तो भाग हो गई होगा। अब ये संख्या पहली संख्या से भाग कब हो सकती है, जब ये 4x हो यहाँ पर, अब ये पहली से भाग हो जाएगी। इसी संख्या को दूसरे से भी भाग कराना है, 4 तो यहाँ पर है, अगर मैं y और लगा दूं तो ये वो संख्या हो जाएगी। यानी 4x वो संख्या है जो पहले नंबर से भी भाग होगी दूसरे नंबर से भी भाग होगी, तो यानी 4x इसका एलसीएम आ जाएगा। ध्यान से समझिए, देखिए एचसीएफ 4 था, पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 4y, एलसीएम हो गया आपका 4xy। 4xy क्यों, क्योंकि 4 तो होगा ही होगा, दोनों में है, x भी होगा क्योंकि पहले नंबर से भाग कराना है, y भी होगा क्योंकि दूसरे से भाग कराना है। तो ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों नंबर से भाग हो जाएगी। अब आगे समझिए बात को। अगर मैं पहले और दूसरी संख्या को जोड़ता हूं तो ये मिलेगा, अगर मैं पहली और दूसरी संख्या को घटाता हूं तो ये मिलेगा, अगर मैं
पहली और दूसरी संख्या को गुणा करता हूं, यानी 4x 4y, तो ये आ जाएगा आपका 16xy। 16xy कैसे आ सकता है अगर ये दोनों गुणा हो जाए? 16xy 16xy, तो यानी HCF इंटू LCM आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी आप याद करते हैं ना, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसे समझिए कि ये प्रॉपर्टी बन कैसे रही है, तो आप ये अपने आप ही बना सकते हैं प्रॉपर्टीज। और ये तो यहाँ 2 नंबर की बात हो रही है, आप 3 नंबर में भी बना सकते हैं, 4 नंबर में भी बना सकते हैं, प्रॉपर्टी कितनी भी आगे जा सकती है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, फर्स्ट प्लस टू ये हो गया, फर्स्ट माइनस टू आपका ये हो गया, फर्स्ट इंटू टू आपका ये हो गया। अब अगर मैं देखता हूँ HCF को, अगर मैं LCM को HCF से भाग करता हूँ तो क्या मिलेगा? 4xy अपॉन 4, यानी xy। xy क्या है? प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स, यानी असहभाज्य संख्या का गुणनफल, असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपको मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ये लिख लीजिए, फिर आगे बताता हूं इसमें क्या करना है आपको। देखिए अब आपने लिख लिया होगा, अब जो मेन बात है इसकी वो आपको समझनी है। मेन बात क्या है देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहता हूं HCF 4 है, तो मैं सीधी सीधी एक बात बोलता हूं कि पहली संख्या भी 4 से भाग होगी, दूसरी भी 4 से भाग होगी, LCM भी 4 से भाग होगा, इसका योग भी 4 से भाग होगा, इसका अंतर भी 4 से भाग होगा। यानी आपने एक बात बोली इधर, यानी जो HCF है, HCF विल ऑलवेज डिवाइड, यहीं से प्रॉपर्टी आ गई एक और, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि HCF हमेशा पहली संख्या, दूसरी संख्या, इसका योग, इसका अंतर और LCM को भाग करेगा। भाग करने का मतलब है इसका मल्टीपल होगा हमेशा, यानी इसका गुणा जो होगा HCF जो होगा, LCM जो होगा आपका HCF का गुणा जो होगा हमेशा, यानी LCM आप कभी भी किसी नंबर का निकालते हैं तो हमेशा HCF से भाग होगा ही होगा। आप कोई भी नंबर लेके इसका एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद हमने देखा, देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, दोबारा से बता देता हूं, ये 4 है तो ये भी 4 से भाग हुआ, 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 ये भी 4 से भाग हुआ। तो HCF हमेशा पहली संख्या को, दूसरी संख्या को, योग को, अंतर को, LCM को, सभी को भाग करेगा ही करेगा। आगे अगर मैं देखता हूं, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने देखी, अगर इन्हें गुणा करते हैं तो HCF इंटू LCM आपको मिल जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, LCM को अगर HCF से भाग करते हैं हमेशा, तो दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आपको हमेशा मिलेगा। इन सभी प्रॉपर्टीज पे आप आगे क्वेश्चन करेंगे, आप देखेंगे काफी सारे क्वेश्चन ऐसे तो सीधा इस प्रॉपर्टी पे है, देखना है और आंसर मार्क करना है। तो यही आपका MG कॉन्सेप्ट का एक स्टार्टिंग है, यानी HCF का जो मल्टीपल होगा हमेशा पहला नंबर होगा, दूसरा नंबर होगा, उसका योग होगा, उसका अंतर होगा और LCM होगा, यानी ये सारे नंबर जो हैं HCF के मल्टीपल होंगे ही होंगे। आगे लिखते हैं देखिए,
देखिए यही प्रॉपर्टी आपकी आगे 3 नंबर में भी पहुंच जाती है। अगर मैं 3 नंबर के एचसीएफ एलसीएम की प्रॉपर्टी निकालता हूँ, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये अगर 4x है, ये 4y, ये 4z, एचसीएफ हो गया आपका 4। एलसीएम क्या होगा, 4 से भाग होगा ही होगा। एक्स वाई जेड इसमें और होना चाहिए, ये आ जाएगा। अब अगर मैं देखता हूँ पहला नंबर तो दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, ये क्या आ गया 64 XYZ। राइट साइड में मैं देखता हूँ 4 XYZ, तो यही हो गया। इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको 16 से गुणा करना पड़ेगा, तब 64 आएगा, यानी 4 का स्क्वायर। तो इसमें प्रॉपर्टी बन गई आपकी ये, एचसीएफ का स्क्वायर इंटू एलसीएम। तो देखिए ये प्रॉपर्टीज आपको बुक में नहीं लिखी हुई है, आपने खुद जनरेट करी है, यानी इस चीज को आप खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं पहला नंबर देखता हूँ 4x, दूसरा 4y, तीसरा 4z, एचसीएफ 4 हो गया, एलसीएम 4XYZ हो गया। क्योंकि एलसीएम ऐसी संख्या होगी जो 4 से तो भाग होगी होगी, 4 तीनों में आ रहा है, उसे x से भी भाग होना पड़ेगा, y से भी भाग होना पड़ेगा, z से भी भाग होना पड़ेगा, यानी 4XYZ हो जाएगा। तीनों को आप गुणा करते हैं तो 64XYZ। राइट साइड में अगर मैं एलसीएम तो एज इट इज लिखता हूँ, 4XYZ बचेगा 16। 16 कैसे आएगा, एचसीएफ का स्क्वायर करके। तो यानी ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी जो आपको लिखनी है और ध्यान रखनी है। यानी आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो प्रॉपर्टी अपने आप ही जनरेट हो जाएगी, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, आपको उसके अंदर एचसीएफ निकालना है, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 2-4। एग्जाम्पल मैंने लिखा आपके सामने 30, 42, 135। एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ 363, 429, 693। इन दोनों का ही एचसीएफ निकालना है आपको। देखिए अब जैसे कि आपको पता है कि एचसीएफ बेसिकली एक ऐसी चीज हो गई जो तीनों नंबर में होगी। यानी अगर मैं केवल 2 नंबर का एचसीएफ निकाल लूं तो वो तीसरे नंबर में अगर होता है तो वही एचसीएफ हो जाएगा, नहीं तो उसका फैक्टर एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेने के लिए मैंने यहाँ पर अगर मैं केवल ये दोनों नंबर ले लेता हूँ 30 और 42, एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताया गया है इसका अंतर निकालो, आपने अंतर निकाला 12, पर आप देखते हैं संख्या 12 से भाग नहीं हो पाएगी। 12 के बाद आ गया 6, आपने देखा कि 12 से तो नहीं हो पाई, पर ये दोनों 6 से भाग हो रही हैं। यानी अगर आपसे केवल पूछा होता कि 30 और 42 का एचसीएफ बताओ, तो आप 6 बोल देते, पर यहां पर आपसे ये नहीं बोला गया, आपसे तीनों का पूछा गया है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये दोनों संख्या मैंने क्यों ली, अगर आप खुद सोचिए एचसीएफ आपको घटाने के बाद मिलता है तो आप ऐसी संख्या लेना प्रेफर करेंगे ना जिसमें घटाने के बाद कम बचे चीजें, यानी कैलकुलेशन कम हो आपकी। तो मैंने छोटी सी छोटी संख्या लेनी है जिसके अंदर डिफरेंस कम से कम मिले, यानी ऐसी संख्या आपको लेनी है जिसके अंदर अंतर कम से कम आए। अगर मैं देखता हूँ ये 12 आ गया, 12 इससे भाग नहीं होगा, 12 से भाग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 12 के बाद जो अगला नंबर 12 का फैक्टर होता है वो आप लेंगे 6, आपने देखा ये 6 से भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है, यानी इन दोनों का एचसीएफ 6 हो गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। अब आप ये चेक करेंगे क्या 6 इसमें है,
इसमें 6 नहीं हो सकता देखिए, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये 2 से भाग नहीं होगा। 6 के बाद नंबर आ गया, 2 तो हो नहीं सकता, यानी 3 से चेक करते हैं क्या 3 है इसमें। 3 के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, 5 और एक 6 और 3, इसमें 3 है, यानी 3 इसमें, इन दोनों में भी है, 3 इसमें भी है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 3 हो जाएगी, यानी 3 आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए बेसिकली लिखने वाला पार्ट है नहीं, बस समझाने के लिए लिखा गया। अगर आप देखते हैं 12, 12 का मतलब हो गया, ये 12 से भाग नहीं होगा तो 6 से होगा, 6 से भाग होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा तो 3 से होगा, हाँ 3 से होगा, तो 3 आ गया। सेम ये चीज मैं यहाँ देखूंगा, इन दोनों में जो अंतर आ गया 66 का आ गया। 66 के लिए आप देखिए क्या देखते हैं, क्या ये 66 से भाग होंगे, 66 से भाग ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि 66 इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। क्या ये 33 से भाग होंगे, 33 का मतलब है 3 से और 11 से। अगर मैं देखता हूं 3 से तो दोनों ही भाग हो रहे हैं, फिर मैं देखता हूं क्या ये नंबर 11 से भाग हो रहे हैं। आपने देखा इसे 3 और 3 6, 6 में से 6 गया 0, ये 11 से भाग हो जाएगा। 9 और 4 13, 13 में से 2 गया 11, ये भी 11 से भाग हो जाएगा। यानी इन दोनों का एचसीएफ आपका 33 आ जाएगा। पर आपको तो तीनों का निकालना है, यानी अब आप इसमें भी चेक करेंगे क्या ये 33 से भाग हो रहा है। 33 का मतलब 3 और 11 से, 3 से तो ये हो रहा है, 11 से चेक करते हैं, 9 माइनस 9 0 आ गया, तो ये 11 से भी भाग हो रहा है, तो यानी 33 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। एचसीएफ यानी एक ऐसा नंबर जो बड़े से बड़ा हो और तीनों में या दोनों में या चारों में हो, तो उसे आप एचसीएफ कहते हैं। अभी तक देखिए मैंने आपको ये बताया कि एचसीएफ क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज बता दी। एचसीएफ कैलकुलेट किस तरीके से होगा मैंने आपको ये भी बता दिया, पर इस बात की जरूरी नहीं है। देखिए ये मेथड तो आपको निकालना आ गया कि एचसीएफ निकालना है तो हमेशा इस तरीके से ही निकाला जाए। कई बार चीजें कॉमन सेंस से होंगी, यानी कई बार चीजें जो होंगी वो कॉमन सेंस से होंगी, निकालने से वो बड़ी हो जाएंगी। हम देखेंगे आगे किस किस तरीके से उस चीज को करते हैं। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक, आपको इसका महत्तम समापवर्ती निकालना है। देखिए दिमाग से करना है क्वेश्चन, चीजें आप निकालनी तो जान गए, पर जरूरी नहीं है वैसे ही चीजें आपको करनी हो जैसे आपने अभी तक समझी हैं। यानी देखिए जैसे एमजी कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था उसका एप्लीकेशन पार्ट यहीं से ही शुरू होगा। ध्यान लगाइए और सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कॉन्सेप्ट आपको पता है। अगर मैं स्टार्ट करता हूं, देखिए आपकी सोच कहां कहां तक जा सकती है मैं ये समझा देता हूं।
एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ का मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा नंबर जो तीनों में हो और बड़े से बड़ा हो। अगर आप देखते हैं तीनों में जो संख्या है, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 तीनों में है, तो एचसीएफ में तो 2 होगी ही होगी। इसके अलावा आगे देखते हैं, अगर मैं 3 की बात करता हूं, 3 तीनों नंबर में नहीं है तो एचसीएफ में 3 नहीं होगा। जब पहले नंबर में 3 है, दूसरे नंबर में 3 है, तीसरे नंबर में 3 नहीं है, तो एचसीएफ में 3 कहां से आएगा? एचसीएफ में 3 नहीं होगा। 5 की बात करता हूं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 कॉमन है तीनों में। 7 की बात करता हूं, 7 की पावर 3 कॉमन है तीनों में। यानी ये आपको कैलकुलेट करना है, यानी इस पार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब देखिए एक बात समझिए, आपने ना एक चीज पढ़ी हुई है कि भाई एचसीएफ कभी भी कैलकुलेट करना है तो लोएस्ट पावर ले लो, एलसीएम कभी भी कैलकुलेट करना है तो हाईएस्ट पावर ले लो। और ऐसा क्यों करते हैं हम, ये मैंने आपको बताया। देखिए यहां पर आपने लोएस्ट पावर क्यों ली? अगर देखिए एक संख्या में 2 की पावर 2 है, एक में 2 की पावर 3 है, बात समझिएगा, तीसरी में 2 की पावर 2 है, तो एचसीएफ में जो कॉमन चीज आ सकती है वो कितनी आ सकती है? 2 की पावर 2 ही तो आ सकती है, यानी मिनिमम पावर आ सकती है। इसी तरीके से अगर मैं 3 की बात करूं, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 आएगी। 5 की बात करता हूं, 5 की पावर 3 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 1 आएगी तीनों में कॉमन जो है। 7 की पावर 4, 7 की पावर 3, 7 की पावर 5, 7 की पावर 3 आ जाएगी। तो आपने ये देखा कि भाई क्वेश्चन का आंसर अब किस तरीके से आएगा। ये तो पार्ट वो हो गया कि आप कॉन्सेप्चुअली समझ गए कि भाई आंसर ये होना चाहिए, इसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। अगर आप एक बात देखें, सबसे पहली चीज कैलकुलेट मेरे को ये पार्ट करना है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए मैं कुछ एक चीज देखता, यानी कॉन्सेप्ट मेरे को बताता। सबसे पहली चीज जो मैं देखता, मैं ये देखता कि वो संख्या 5 से भाग होनी चाहिए, 5 से, लेकिन चारों ऑप्शन हो रहे हैं। दूसरी चीज मैं देखता 7 से भाग होनी चाहिए, अगर मैं 7 की बात करता हूं। उसके अलावा आप एक चीज और देख सकते हैं कि भाई अगर मैं तीसरा ऑप्शन देखता हूं, इसमें 3 आ रहा है, क्या एचसीएफ में 3 आएगा? 3 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अब मैंने बोला आपसे कि 7 इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें, तो मैंने ये कैलकुलेट किया, 760 माइनस 60 यानी 754, तो ये आपका 7 से भाग नहीं होगा। आखिरी 3 में से शेष घटाना है। 860 में से 6 घटाया मैंने, 854 आ गया, ये आपका 7 से भाग हो जाएगा। तो आपने देखा यही कि भाई ये नंबर 7 से भाग हो गया। इसे अगर मैं चेक करता हूं तो ये 7 से भाग नहीं होगा। अब आपने एक बात सोची कि मैंने लास्ट ऑप्शन जो बोला कि ये 7 से भाग नहीं होगा, एकदम तुरंत बता दिया। ये भी आप देखिए ध्यान से, आप इस चीज को पढ़ेंगे आगे। अगर ये नंबर 7 से भाग हो रहा है, ये नंबर 7 से भाग हो रहा है, ये नंबर आपको चेक करना है 7 से भाग हुआ या नहीं हुआ। मैंने क्या देखा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो तो यहाँ आ गई एग्जाम्पल के अंदर, नहीं तो मैं आगे ही बताता इसे। अगर ए 7 से भाग हो रहा है, सी को 7 से भाग करना है, तो बी को 7 से भाग होना पड़ेगा। यानी मैंने देखा कि 6860 7 से भाग हो रहा है, इसके अंदर जो जुड़ने वाली चीज है वो क्या है? 200। तो अगर ये 7 से भाग हो रहा है और ये 7 से भाग नहीं हो रहा, तो ये नंबर 7 से भाग बिल्कुल नहीं होगा। मैंने देखा ये नंबर 7 से भाग हो रहा था, इसमें 200 जुड़ा तो ये आ गया, तो यानी ये नंबर 7 से भाग बिल्कुल भी नहीं होगा, ये कट जाएगा। इसी चीज को देखिए क्वेश्चन करने के तरीके पे डिपेंड करता है। अब आपने, मतलब मेरे को अगर क्वेश्चन करना होता तो मैं यहां से देखता सीधा कि 5 से देखा कौन सा वेरीफाई हो रहा है, 5 से सारे हो रहे हैं,
3 तो नहीं आ रहा, 3 नहीं आना चाहिए, 3 कट गया। 7 किस में आ रहा है? 7 पहले में नहीं आ रहा, 7 दूसरे में आ रहा है, तीसरे में नहीं आएगा, दूसरा आंसर हो जाता। तो मेरे को केवल इतना ही पार्ट करना था, मैं ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं करता। इसी चीज में मान लेते हैं आपने ये कर लिया। अब ये करने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि आप कैलकुलेशन करेंगे कि भाई 4 कर लिया मैंने, इंटू 5 कर लिया, इंटू 7 का क्यूब 343 कर लिया, फिर मैं इसे गुणा करूंगा और फिर आपका आंसर आएगा। अब ऐसा भी नहीं करना है आपको। आप चाहे तो डीएस लगा सकते हैं, डीएस आपने पढ़ा है। इसके अंकों का योग 1 5 4 यानी 2। जिसके अंकों का योग 2 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा 6 7 13 6 19, इसके अंकों का योग कितना हो गया? 1 हो गया। इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अगर डीएस की क्लास आपने करी है तो उसमें आपने पता होगा कि मैंने किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट किए थे। इसके अंकों का योग मैं देखता हूँ 6 7 13 6 19 यानी 1। इसमें 1 जुड़ गया यहां से यहां, तो ये 2 हो जाएगा। इसमें 1 जुड़ गया 3 हो जाएगा, इसमें 1 जुड़ गया 4 हो जाएगा। तो इसके अंकों का योग 2 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन करने वाले पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन सेम ही है, एचसीएफ एलसीएम आपको निकालना है। एचसीएफ इस क्वेश्चन में पूछा था, मैंने एचसीएफ में ऐसा कोई पार्ट नहीं किया जो लिखना पड़े। यानी ये चीज मैंने केवल इसलिए बताई अगर आपको निकालने का मन है कि निकालेगा किस तरीके से इस आंसर को, अदरवाइज मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा। जैसा कि मैंने बताया 5 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल चेक करूंगा और आंसर मार्क कर दूंगा, और कुछ भी नहीं करना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला भी सेम इस तरीके का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए। इस पार्ट को हम डिटेल में करेंगे आगे। अगर नहीं भी समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पार्ट को हम डिटेल में आगे बिल्कुल करेंगे रेशियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलसीएम आपको निकालना है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 7, 2 का क्यूब 3, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 3 इंटू 7 इंटू 11। ये भी देखिए एग्जाम का ही क्वेश्चन है। लघुत्तम समापवर्ती आपको निकालना है, और देखिए करने वाले पे डिपेंड है। करने वाला ये क्वेश्चन केवल 5 सेकंड में भी कर सकता है। अब देखिए मैं क्वेश्चन पे आता हूं। एलसीएम आपको निकालना है। अब एलसीएम का मतलब जैसे कि आपको पता है, यानी एक ऐसी संख्या जो छोटी से छोटी हो और तीनों से भाग हो जाए। यानी अगर आप एलसीएम को अगर तीनों से भाग कराना है तो यहां पर आपको हाईएस्ट पावर लेनी पड़ेगी, यानी उल्टी। एलसीएम में हाईएस्ट पावर यानी अधिकतम घात जो होगी, और एचसीएफ में लोएस्ट पावर। बात ध्यान से समझिए। अगर ये 2 का स्क्वायर है, 2 का 3 है, 2 की पावर 1 है। देखिए सारी चीजें ना समझने वाली है अगर समझा हुआ है किसी बंदे ने। एचसीएफ एलसीएम का मैं बता रहा हूँ 90% टू 95% पार्ट आप बिना पेन के केवल टिक करना ही हूँ। तो सारी चीजें अगर आपको समझ आ गई तो आपको ये लगेगा क्वेश्चन सिर्फ ये देख के ही हो रहा है। अगर आप देखते हैं
मैं निकालता हूं एलसीएम। ये 3 नंबर है मेरे पास, तो एलसीएम यानी एक छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से भाग हो सके। अगर इससे भाग करानी है तो 2 की पावर 1 रखना पड़ेगा, इससे भाग करानी है तो 2 की पावर 2 रखनी पड़ेगी, इससे भाग करानी है तो 2 की पावर 3 रखनी पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से मैं देखता हूं 3 की पावर 2, 3, 3। तो एलसीएम के अंदर 3 की पावर 2 का होना जरूरी है, तभी ये इससे भाग हो पाएगी। 5 की बात करते हैं, 5, 5 का स्क्वायर, 5 की जीरो, 5 का स्क्वायर होना जरूरी है। 7 की बात करते हैं, 7, 7 का स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर होना जरूरी है। फिर देखते हैं अगला नंबर 11, 11 की 1, 11 की 0, 11 की 0, 11 की 1 होना जरूरी है। यानी जो भी एलसीएम आएगा आपका, उसमें आपने देखा 2 की पावर 3, 3 यानी जो 2 की हाईएस्ट पावर थी, 3 की पावर 2 जो 3 की हाईएस्ट पावर थी, 5 की पावर 2 जो 5 की हाईएस्ट पावर थी, 7 की पावर 2 जो 7 की हाईएस्ट पावर थी, 11 की पावर 1। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट मेरे को पता है। अब ध्यान से समझिएगा बात। सबसे पहली चीज आपको पता है सबकी हाईएस्ट पावर आनी है, तो 9 से तो भाग होना ही चाहिए। 9 से ये भी भाग हो रहा है, ये भी, ये भी, ये कट जाएगा। फिर मैं देखता हूं 25 से होना चाहिए, 25 से केवल आखिरी 2 संख्या, तो ये आंसर आ गया। तो देखिए डिपेंड करेगा आप पे, अगर आपने चीजें पहले से देखी हुई हैं तो ही एग्जाम में ऐसी दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि एग्जाम टाइम में कोई सपना आएगा तो आप इस तरीके से टिक कर देंगे। इन चीजों को डेली रूटीन में लेके चलना है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट के साथ साथ खुद की कैलकुलेशन पे काम करना बहुत जरूरी है। तो एमजी कॉन्सेप्ट इसी का नाम है, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। मल्टीपल किसका? 25 का। कहाँ गिवन है? यहाँ गिवन है। तो यही आपका एमजी कॉन्सेप्ट है। तो ये तो आपने अभी एचसीएफ एलसीएम में स्टार्ट किया है बिल्कुल। अगर आगे आप देखेंगे या आपने वीडियोस वगैरह देखी हो फेसबुक यूट्यूब पे, तो उसमें रेशियो के अंदर मैंने काफी डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है। और हम वो तो केवल 5% था, यहाँ जाएंगे केवल 100% तक जाएंगे पूरा। आप देखेंगे टिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, इन सब में आप एमजी कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगाते हैं। एक बार दोबारा से समझिए बात को। देखिए एलसीएम आपको दे रखा, निकालना था इसका एलसीएम, यानी मैंने आपको कैलकुलेट करना नहीं बताया एलसीएम कैसे कैलकुलेट होगा, पर मैंने आपको ये बताया कि एलसीएम का मतलब क्या है। मतलब यानी एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इन सभी संख्या से भाग हो जाए और छोटी से छोटी हो। अब यानी वो इससे भाग होगी तो 2 की पावर 3 होना चाहिए उसमें, 3 की 2, 5 की 2, 7 की 2, 11 की 1। अब देखिए मान लेते हैं आपको इनमें से कुछ नहीं पता होता, तो क्या करते आप? इसे ही तो कैलकुलेट करते, मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई करे बिना आंसर आया था क्या? बिल्कुल भी नहीं आता। तो यही फायदा है। देखिए यही क्वेश्चन आप बिना पेन के कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखें। और यही क्वेश्चन आपको बनाने के तरीके से करेंगे तो इस तरीके से बड़ा पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को इसको इसी तरीके से करना है, ऐसा नहीं है कि आपको इस तरीके से पूरा बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। दो संख्या ए और बी का महत्तम समापवर्ती 12 है। यदि ए और बी घनात्मक पूर्णांक है और ए और बी, ए बी से बड़ा है और वो 12 से बड़ा है, यानी इस तरीके से लिखिए इसे। तो ए और बी की कम से कम मान संभव है। कम से कम मान बताना है ए और बी का क्या संभव है।
देखिए मैं कहता हूं आप सीधा स्क्रीन पे यहाँ पर देखिए बोर्ड पे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आसान ही है, ध्यान से समझना है। मेन बात पता क्या है, मेन दिक्कत ये है कि आप जब भी क्वेश्चन करते हैं ना, आपके दिमाग में सीधा सीधा मेथड आ जाता है। मेथड देखते ही आपको ट्रिक पता है, ट्रिक देखते ही आप बनाना शुरू कर देते हैं और उससे आंसर निकालते हैं और क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। पर देखिए एचसीएफ एलसीएम जैसे कि मैंने शुरुआत करी, मैंने आपको केवल ये नहीं बताया कि किस किस तरीके से निकलेगा, मैंने आपको बताया कि चीजें बन कैसे रही हैं। अगर आपको ये समझ आ गया कि नंबर सिस्टम किस तरीके से चल रहा है तो सिलेक्शन के करीब जाना सबसे आसान है। मैंने देखिए केवल यही पार्ट कर रखा है, मुझे ये पता है कि नंबर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, यानी डीएस वाला पार्ट पढ़ाया। डीएस देखिए कहीं नहीं लिखा है कि आपको ये कोर्स में करना है, पर फिर भी मैंने पढ़ाया क्योंकि आप फायदा नोट कर सकते हैं उस चीज का। एमजी कॉन्सेप्ट आज शुरू हुआ है जो आखिर तक जाएगा, यानी जो एमजी कॉन्सेप्ट है वो बहुत वास्ट है, जो आप काफी जगह लगाएंगे। आज तो टाइम कम मिला हमें क्वेश्चन करने का, आज ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाए। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। अब देखिए इसके अंदर बात क्या है, एक तो सबसे बड़ी चीज आपको घर पे पढ़ाई करते हुए भरोसा करना है खुद पे कि मेरे को थोड़ा सोच के करना है क्वेश्चन, केवल सॉल्यूशन बनाने से मतलब नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं यहाँ पर एक बात उसने बोली कि ए और बी का एचसीएफ 12 है। एचसीएफ या जीसीडी बात एक ही होती है, जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर एचसीएफ बात एक ही रहेगी। ए और बी पॉजिटिव है, देखिए आंसर यहां पर इसने खुद ही दे दिया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अगर आप देखते हैं ए और बी दोनों ही 12 से बड़े हैं, 12 से अगर बड़े हैं दोनों, तो देखिए ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता। आप बुक खोल के देखिएगा किरण की, उसके अंदर ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। ए और बी दोनों ही 12 से बड़े हैं, दोनों कट गए। ए बी से बड़ा है, ये ए बी से बड़ा है नहीं है, ये है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए थोड़ा बहुत आपको ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी, जैसे जैसे आगे क्लास चलेगी आप देखेंगे पेन फ्री हैबिट किस तरीके से बिल्ड की जाती है। यानी केवल आपको सोचना है, बनाना नहीं है। देखिए मैं भी अगर क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे तो पहले बोर्ड पे देखिए, फेस करिए बोर्ड को। देखिए बोर्ड फेस टेक्निक जो है आगे भी हम बहुत सारी जगह यूज करेंगे, यानी इसका मतलब है केवल आपको बोर्ड देखना है और उसके हिसाब से सोचना है। यानी बोर्ड देखिए, सोचिए क्या हो सकता है। जल्दबाजी नहीं है किसी चीज की कि आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर मार्क करना है। मैं बोलता हूं अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा, आंसर भी नहीं लिखा, कॉन्सेप्ट समझ गए, देखिए जो चीज यहां लिखी है ना वो कहीं से नहीं जाएगी। जो नोटबुक में लिख गई, नोट्स खो गए, वो चीज चली गई। नोट्स चुरा लिए, गीले हो गए, मिट गए, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर चीज यहाँ पर है तो वो चीज हमेशा रहेगी। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को ध्यान से करना है। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ इसे। एचसीएफ ए और बी का 12 है, ए और बी पॉजिटिव नंबर है, ए और बी दोनों ही 12 से बड़े हैं। ये ए है ये बी है, 12 से बड़े, यहाँ 12 आ रहा है ये नहीं हो सकता, यहाँ 12 आ रहा है ये नहीं हो सकता। ए बड़ा है बी से, ये बी यहाँ पर बी बड़ा हो गया, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, घर पे जाके केवल इतना ही काम करना है आपको। नोट्स खोलिए, ये देखिए कि नंबर किस किस तरीके से बने हैं, किस किस तरीके से कैलकुलेट कराए गए हैं और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आज लिखवाई हैं, उन्हें रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में ये सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी, जैसे कि आपने आज ही देख लिया होगा
डिविजिबिलिटी रूल मैंने 1 से 2 क्वेश्चन में आज ही लगवा दिया, 25 का ही लगवा दिया आपको सीधा। और अगर आपको 25 का ही नहीं पता होता तो वो क्वेश्चन नहीं हो सकता था। आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।